हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। गाइस, आपकी रिक्वायरमेंट और कमेंट के अकॉर्डिंग आज हम वेरीफाई कराने जा रहे हैं कि फाइंड हीरोइंस फार्मूला। हमारा टॉपिक है कि फाइंड हीरोइंस फार्मूला, कि हीरोइंस फार्मूले से आप कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हमें गाइस से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको हीरोइंस फार्मूले के रिगार्डिंग आप कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको गाइस ये कंफर्म होना चाहिए कि हीरोइंस फार्मूला यूज कब कर किया जाता है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल होते हैं। आज मैं आपको दोनों ट्रायंगल की बात समझाऊंगा कि सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है, मैंने दो ट्रायंगल बनाए। एक ट्रायंगल में देखो बच्चों ये है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका नाम है एक ट्रायंगल, तो ये दिया हुआ है। दूसरा ट्रायंगल एक मैंने इसके बराबर बना दिया है, जिसका ट्रायंगल है, इसका मैंने नाम लिख दिया है। इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम मान लीजिए एम एन ओ। बच्चों, दो ट्रायंगल है। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा आपको कि आपको किस क्वेश्चन में हीरोइंस फॉर्मूला यूज करना है, किस में नहीं करना है। अगर देखो कोई ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर बेस तो होता है और उसकी हाइट भी आपके पास गिवन हो, जैसे ये हाइट आपके पास, तो मैं एल मान लूंगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल बेस और हाइट हो, तो उसका अगर एरिया आपको फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल टू साइड गिवन हो, फॉर एग्जांपल उसका बेस हो या उसकी हाइट हो। हाइट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? हाइट का दूसरा नाम होता है एल्टीट्यूड। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, बेस हो और हाइट हो, इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 बेस इनटू हाइट लगता है। लेकिन ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड गिवन हो, मान लीजिए मैंने तीन साइड यहाँ पे लिख ली है, आपको बेस भी दिया हुआ हो और ये आपके पास जो दोनों साइड है ये भी गिवन हो, तो उस क्वेश्चन में कैसे आपको हीरोइंस फॉर्मूला यूज करना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको। तो आप वीडियो को स्किप ना करना, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताने वाला हूँ और कैसे ये वीडियो सॉल्व होगी इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो वैल्यू आपको दी हुई है उस वैल्यू को आप लेट कर लेंगे। लेट जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारी देखो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, तो हम सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ेंगे। सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, पर कैसे? लेट ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको आपने ए मानना है, कॉमा लगाएंगे। जो दूसरी वैल्यू है उसको बी मानना है, बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फिर कॉमा लगाएंगे। और सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो गाइस, मेरे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। हमने क्या काम करा, तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटन कर लिया है। अब आप इस डायग्राम में फाइंड कर सकते हो, ए की वैल्यू को आपने क्या माना है, ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी। बी कितना था आपके पास, बी 14 सेंटीमीटर था। और सी कितना है बच्चों आपके पास, सी आपके पास है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, हम इस ट्रायंगल में हीरोइंस फार्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम आपको इसको बताने वाले हैं। क्या काम करेंगे गाइस, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन मैंने बताया था कि पहले एक्स निकालना होता है। अब एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में, तो उसका फॉर्मूला होता है जिसको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो गाइस, ये हमारा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और आप देखेंगे ए बी सी आ रहा है। तो आपको क्या काम करना है बच्चों की, 13 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूओं को आपको इसमें पुट करना है। कैसे पुट करेंगे? ए की वैल्यू क्या है, 13 सेंटीमीटर, प्लस बी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, प्लस सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 2। तो आप देखते हैं गाइस, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था उस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली है। जब वैल्यू पुट कर ली है हमने, तो अब क्या करेंगे बच्चों कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन सबको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करना तो आपको आता ही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये 15 है, ये 14 है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा गाइस, 29। अब 29 में ये 13 दिया हुआ है, जब आप 29 में 13 को ऐड करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू, पहले मैं सिंगल डिजिट को ऐड कर लेता हूँ, 13 सेंटीमीटर प्लस इन दोनों को मैंने ऐड करा था, कितना आया था गाइस, 29 सेंटीमीटर, और अभी अपॉन में 2 रहेगा। और फिर मुझे इक्वल लगाना है,
और मैं 29 में 13 को ऐड करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 42/2। अब आप इसको कट कर सकते हैं, कितनी बार कट होगा ये 21। आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 21 सेंटीमीटर। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, वैल्यू को ऐड कर दिया है, ऐड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 21 सेंटीमीटर। तो गाइस एस की जो सेमी पेरीमीटर आएगा मेरा, वो सेमी पेरीमीटर को प्लस करने के बाद 21 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको एरिया निकालना है। जब आप एरिया निकालेंगे बच्चों तो एरिया का सिंबल होता है, एरिया का सिंबल होता है जब आपको एरिया फाइंड करना होगा। गाइस क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और यूज करेंगे हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइंस फॉर्मूला बताने के लिए एक रूल का सिंबल होता है बच्चों, और ये उसका फॉर्मूला होता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था। तो एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। तो गाइस देखो आप यहाँ पे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हमारे पास टी का वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या काम करना है, आपने एस की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है और ए बी सी की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन में। तो गाइस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ये एरिया होता है, और फिर आप इस क्वेश्चन में वैल्यू को मेंशन करेंगे। एस की वैल्यू क्या आ रही थी देखो 21 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट में एस की वैल्यू क्या आ रही थी, फिर दोबारा लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। अब देखो ए आ रहा है, ए की वैल्यू क्या थी बच्चों 13 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एस आ गया, एस की वैल्यू क्या है 21 सेंटीमीटर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है गाइस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, डी की आप गाइस अब सी की वैल्यू देखेंगे, इस रो को थोड़ा और फिट कर देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 21 सेंटीमीटर माइनस और सी की वैल्यू मेरे पास 15 सेंटीमीटर। तो गाइस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को पुट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको माइनस करेंगे जैसे सिंपल तरीके से करते हैं। अब आप देख रहे हैं रूट 20 में कुछ करने के लिए अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। अब गाइस आप यहाँ पे देखो ये 21 है 13 है, अब हमें इसको माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखो 21 में से 13 माइनस करो, तो 13 माइनस कैसे करेंगे, पहले 21 में से 11 को माइनस कर दीजिए 10 बचेगा, अब 10 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, तो गाइस यहाँ पे बचेगा 8 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए 21 में से 13 को माइनस करना है, तो 21 में से 13 को माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिंबल लगाएंगे, अब आप देख रहे हैं 21 है 14 है, तो 21 में से जब 14 को माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब गाइस देखते हैं आप ये 21 है और ये 15 है, और इसको हम फिर माइनस करेंगे, तो जब आप 21 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपको एक छोटा सा काम करना है गाइस, कि अभी आप इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर समझते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 8th क्लास में 7th क्लास में कि फैक्टर है। अच्छा फैक्टर क्या होता है एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये प्लेट लिखा हुआ है, मुझे इससे फैक्टर करने हैं, तो 2 से कट करो 4 टाइम, 2 से कट करो 2 टाइम, 2 से कट करो 1 टाइम। ये जो गाइस होती है वैल्यू हमारी होती है, इनको हम फैक्टर बोलते हैं। तो इस तरह हमें वेरीफाई करना होता है। गाइस हम देखते हैं कि आपको क्या करना है कि 21 है 21 के फैक्टर करने हैं, तो 21 के जब आप फैक्टर करेंगे तो गाइस इस तरह कर देना 3 × 7 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं 7 त्रिज्या कितना होता है 21 होता है ना, तो मैंने 21 को इस तरह कोई ब्रेक कर दिया है, यानी इस तरह का फैक्टर कर दिया। अब क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 8 है 8 को जो मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे अब 7 है भाई, 7 के फैक्टर हो सकते हैं 7 के नहीं हो सकते, आप 7 को एज इट इज रहने देंगे 7 सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे, अब गाइस देखें आप 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 6 के तो फैक्टर कर सकते हैं आप, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, इसके फैक्टर आ जाएंगे। आप सेंटीमीटर ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेंटीमीटर एक बार लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आप एक काम कर लेंगे सेंटीमीटर को हटाकर आप एक ब्रैकेट यूज कर लेंगे, जैसे आपको लगा हुआ ना ये, तो एक ही सेंटीमीटर से काम चल जाएगा आपका, तो सिंगल है। अब जैसे 2 वैल्यू आ रहे हैं तो आप इसको हटा दीजिए, आप यहाँ पे एक ही ब्रैकेट लगा देंगे तो सेंटीमीटर एक ही काम कर देगा आपका। वैसे आगे चलते हैं, देखते हैं ये ट्रायंगल का सिंबल है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। तो गाइस आप देखते हैं सबसे पहले 3 एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 वैल्यू का पेयर बनता है। अब रूट क्या कहता है इसको समझिए, अगर रूट के अंदर मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 2 × 2, कोई डिजिट 2 टाइम रिपीट हुई है,
तो गाइस क्या करेंगे, इसका हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बना लिया हमने, तो रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है गाइस, उसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर पेयर बनेगा तो हम इक्वल लगा के इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है गाइस, ये वैल्यू होती है आपकी फैक्टर को हम इस तरह राइज करते हैं। अब आप देख रहे हैं एक तो 3 का बन रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो एक तो रूट से बाहर 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब आप 2 को देखें, एक को यहाँ पे आ रहा है, 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 4 टाइम 2 आ रहा है, तो 2 से कितनी बार बाहर आएगा, वो 2 टाइम, 2 into 2। अब देखते हैं हमारे पास 7 बचा है, एक 7 आ रहा है और एक 7 ये आ रहा है। तो गाइस 7 को आप देख रहे हैं, 7 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 1 टाइम लिखा जाएगा। हम क्या काम करेंगे, सेंटीमीटर को देखेंगे आप, सेंटीमीटर 11, एक 11, एक 11 और 11, 4 टाइम सेंटीमीटर आ रहा है। तो गाइस क्या करेंगे, सेंटीमीटर को भी हम 2 टाइम लिख लेंगे, इसकी यूनिट होती है, इसको हम छोड़ते नहीं। थोड़ा आगे चलेंगे, अब आप इसका एरिया निकालेंगे गाइस, तो एरिया कितना आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 14 2 28, 28 3 आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आता है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप सीधे कर सकते हैं, कैसे, 3 2 6, 6 2 12 और 12 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा गाइस, 84। देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 7 84, वेरी गुड। इसका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये हमने आज आपको हेरोइस फॉर्मूले से वैल्यू को वेरीफाई करना सिखाया है कि किस तरह इसको वेरीफाई करते हैं और किस तरह हमारे पास वैल्यू गिवन होती है। तो आपको इस वीडियो में ध्यान रखना है, देखो हमारा टॉपिक क्या था कि फाइंड हेरोइस फॉर्मूला। हेरोइस फॉर्मूला को फाइंड का मतलब होता है कि आप उसको वैल्यू से फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने पहले बता दिया था आपको। गाइस ये हमारा क्वेश्चन था, कोई भी वैल्यू आ जाए कुछ भी, ये तो मैंने वैल्यू आपको की है 30 40 50, आपका क्वेश्चन जो भी हो आप कमेंट में लिख के भेजें हमें, सर हमारे डिजिट ये है, आप इस डिजिट से हेरोइस फॉर्मूले को वेरीफाई करा दीजिए, तो हम आपको आपकी वैल्यू से डिजिट के वेरीफाई करा देंगे। तो गाइस मेरे पास से क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपने क्या काम करा, ए बी सी, जो भी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी होती है गाइस उनको आप ए बी सी मान लेते हैं। जैसे आपने ए बी सी माना, मैंने ये डायग्राम बना के समझाया आपको कि हेरोइस फॉर्मूला कहां पे यूज होता है, जहां पे तीनों साइड गिवन होती है और जहां पे टू साइड गिवन होती है वहां पे आप हेरोइस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बेस भी होगा हाइट भी होगा, तो आप सिंपल तरीके से एरिया निकाल देंगे। अब आप देखते हैं जब मैंने इसको लेट कर लिया है ए बी सी, मैं वैल्यू को लेट कर लिया, मेरे पास एस सेमी कैरेक्टर होता है उसको, तो सेमी कैरेक्टर होता है गाइस। तो आपको इस वीडियो में ध्यान रखना है, देखो हमारा टॉपिक क्या था कि फाइंड हेरोइस फॉर्मूला। हेरोइस फॉर्मूला को फाइंड का मतलब होता है कि आप उसको वैल्यू से फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने पहले बता दिया था आपको। गाइस ये हमारा क्वेश्चन था, कोई भी वैल्यू आ जाए कुछ भी, ये तो मैंने वैल्यू आपको की है 30 40 50, आपका क्वेश्चन जो भी हो आप कमेंट में लिख के भेजें हमें, सर हमारे डिजिट ये है, आप इस डिजिट से हेरोइस फॉर्मूले को वेरीफाई करा दीजिए, तो हम आपको आपकी वैल्यू से डिजिट के वेरीफाई करा देंगे। तो गाइस मेरे पास से क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपने क्या काम करा, ए बी सी, जो भी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी होती है गाइस उनको आप ए बी सी मान लेते हैं। जैसे आपने ए बी सी माना, मैंने ये डायग्राम बना के समझाया आपको कि हेरोइस फॉर्मूला कहां पे यूज होता है, जहां पे तीनों साइड गिवन होती है और जहां पे टू साइड गिवन होती है वहां पे आप हेरोइस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बेस भी होगा हाइट भी होगा, तो आप सिंपल तरीके से एरिया निकाल देंगे। अब आप देखते हैं जब मैंने इसको लेट कर लिया है ए बी सी, मैं वैल्यू को लेट कर लिया, मेरे पास एस सेमी कैरेक्टर होता है उसको, तो सेमी कैरेक्टर होता है गाइस, तो आप इसका फार्मूला देखेंगे a + b + c/2, ये सेमी कैरेक्टर का फार्मूला होता है गाइस। आप क्या करेंगे, आपके पास ए बी सी आ रहा है, तो ए बी सी नंबर को मैंने मेंशन कर दिया है। गाइस देखो ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में देखो 13 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। अब हमने इन वैल्यू को मेंशन किया और अब 1 होता है। अब हम क्या करेंगे गाइस, पहले मैंने दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया, जिसमें 20 आएगा, फर्स्ट वैल्यू को मैंने डिस्कस नहीं करा है, आप चाहें तो तीनों को भी साथ ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे गाइस, हमने दोनों को भी ऐड करा, मेरा आंसर क्या आया 42/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या काम करना है गाइस, इसको हम कट कर देंगे, जैसे आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 21। तो दीस वैल्यू आर यानी हेरोइस फॉर्मूले की सेमी कैरेक्टर वैल्यू होती है, तो द वैल्यू ऑफ सेमी कैरेक्टर इज 21 सेंटीमीटर। Now the use of Heroin's formula, because a Heroin's formula mention is S minus A, S minus B, S minus C.
Now the value of putting A, B, and C in this given equation, because you are find the Hero's formula, so the S means 21 centimeter. S means 21 centimeter, because you are also verifying the semi perimeter is 21 centimeter. Now the putting the value of S 21 centimeter and S 21 centimeter. A means 13 centimeter. Now S means 21 centimeter minus C B means 14 centimeter. Now S means 21 centimeter and C means 15 centimeter. Guys, आपने वैल्यू पुट की, इस समय आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आप इसमें एक बात याद रखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि यहाँ पे सेंटीमीटर को नहीं रखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करा देते हैं। तो वो मेन सर वो गलत नहीं है, वो क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो बोर्ड के रिगार्डिंग करनी है, जिससे कि हम जब बोर्ड क्लासेस में आए तो आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स देगा। तो इसीलिए हमें क्वेश्चंस की कैटेगरी को समझना चाहिए कि क्वेश्चंस में वो किस तरह आपसे वेरीफाई कराना चाह रहा है। लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं। फिर आपने वैल्यू पुट किया तो 21 को आपने यहाँ पे लिख दिया 21 सेंटीमीटर। अब 21 में से आप 13 को माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, और 21 में से 14 को माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर, और 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो गाइस आपने सबकी वैल्यू को फॉर्मूले को यहाँ से वेरीफाई करा, माइनस करा। अब आप क्या करेंगे, 21 के फैक्टर करेंगे। 21 को फैक्टर करेंगे तो 3 into 7, 7 के क्या होता है 21, तो 21 को 3 कन्वर्ट कर लिया। अब आगे चलेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे 2 2, मैंने इसको 3 टाइम लिख लिया है क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद सेंटीमीटर को यहाँ लिया। 7 के फैक्टर नहीं हो सकता बिकॉज़ 7 इज द ऑड नंबर एंड आल्सो प्राइम नंबर, सो इट इज द नॉट पॉसिबल फैक्टर। तो हम 7 को हम ऐसे यूज कर लेंगे। ओके, अब 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर क्या लेंगे 2 into 3, 3 2 जा 6 होता है, तो आपने क्या लिखा 3 सेंटीमीटर। अब मैंने रूल समझाया था आपको कि रूट से वैल्यू किस तरह हम बाहर निकालते हैं। अगर किसी वैल्यू का पेयर रूट के अंदर बन रहा है तो आप उसका पेयर कर देंगे और यहाँ से पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाए। तो आप देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है इसमें 1 2, तो 3 को 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। अब 4 देखो कितनी टाइम आ रहा है 1 2 3 4, यानी कि जो 2 है हमारा वो 4 टाइम इंटू हुआ है। तो जब वो रूट से बाहर आएगा तो रूट से बाहर आने के लिए क्या काम करेंगे, उसको वो 2 टाइम बाहर आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 into 2। नाउ अब 7 देंगे 1 टाइम यहाँ पे लिख हुआ है, 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो 7 भी 2 टाइम आ रहा है गाइस। तो 7 को क्या काम करेंगे आप, 7 की वैल्यू है उसको दिया 1 टाइम लिख लेंगे। अब आप देखते हैं मल्टीप्लाई का फंडामेंटल है, आप कैसे मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं। आप इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर सही है। आप देखते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 7 जा 84, तो 12 7 जा 84 होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये यूज फार्मूला था जिसको मैंने वेरीफाई कराया है। तो आप इसको देख लें, आपको कोई अच्छी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखकर भेजें कि सर यहाँ से आप दोबारा समझाइए, मैं दोबारा और डिजिट चेंज करके यूज फार्मूले को वेरीफाई करूंगा। तो गाइस आपने इस फार्मूले को सीखा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बेहतर आपको समझाया है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि सर ने मेहनत की है, सर समझा रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है सबका समझाने का, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर जीनियस कोचिंग सेंटर। नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड होगी, जो भी आपका कमेंट होगा, जिस टॉपिक से आपका कमेंट होगा उसी टॉपिक पे क्वेश्चन हम पेपर मेंशन करेंगे। तो अपना कमेंट और सजेशन लिंक पे भेजें, हमें कमेंट में लिख के भेजें, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू।